ओम शांति। आप सभी माताओं को बाबा से बहुत प्यार है ना। बाबा ने स्पेशली आप सभी आत्माओं को, सभी माताओं को सम्मान के लिए बुलाया है ना। तो ये एक तरह की योग भट्टी भी है और सम्मान समारोह भी है। भट्टी का मतलब क्या है? साधना। तो साधना हमारी तभी कब हो सकती है? हमारी साधना तभी हो सकती है, अर्थात परमात्मा शिव बाबा से हमारा कनेक्शन तभी हो सकता है जब इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, ये देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, जब तक ये मेरी बुद्धि में है, जब तक ये मेरे दिल में है, तब तक मेरी साधना, मेरा कनेक्शन शिव बाबा से नहीं हो सकता। तो आज का विशेष टॉपिक ये रखा है कि मेरी साधना फलीभूत हो, मेरे 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो जाएं, उसके लिए ये जरूरी है कि मेरे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, साथ साथ अनासक्त वृत्ति हो। अनासक्त माना हम सब कुछ करते हैं, खाना भी खाते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं, पर किसी में भी हमारी आसक्ति ना हो, ना खाने पीने में आसक्ति हो, ना किसी से मिलने में आसक्ति हो, ना संबंधों में आसक्ति हो। बाबा ने एक बार कहा था, याद होगा आपको, जहां आसक्ति है, जहां आसक्ति है वहां शक्ति नहीं आ सकती है। मतलब शक्तियां आपके अंदर नहीं आ सकती हैं। वो 8 शक्तियां जो बताते हैं ना, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, छोटी बात को, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। जब तक किसी भी चीज में आसक्ति है, चाहे अपनी देह में आसक्ति है, चाहे अपने पति में आसक्ति है, अपनी मां में आसक्ति है, अपने पिताजी में आसक्ति है, या बच्चों में आसक्ति है। आसक्ति में लगाव है उनके साथ, झुकाव है उनके प्रति, या उनके प्रभाव में है। जब तक किसी में भी थोड़ा सा भी आपकी आसक्ति है, किसी में भी थोड़ा सा लगाव झुकाव है, या किसी के भी प्रभाव में हो आप, तब तक शक्तियां नहीं आ सकती हैं, तब तक सर्व शक्तियां नहीं आ सकती हैं। और अगर आसक्ति है तो माया आ सकती है, राइट? आ सकती है तो कौन आ सकता है? माया कभी भी आ सकती है। माया माना, माया माना काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके बहुत सारे बाल बच्चे। इनकी बड़ी सेना है ना? इन विकारों की बहुत बड़ी सेना है। काम विकार नहीं है कि तू कामनाएं तो हैं, इच्छाएं। एक बार बड़ी दादी ने क्लास कराई थी, मुझे याद आता है, बड़ी अच्छी बात दादी ने कही, इच्छाएं सबसे बड़ा अज्ञान है। इच्छाएं रखना कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा तो हो जाए, है ना, इतना तो होना ही चाहिए, तो इच्छाएं सबसे बड़ा ज्ञान है। और क्योंकि होना तो होना क्या है, ड्रामा अनुसार जो होने वाला है वही होना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं ना। आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, जो बना हुआ है वही होने वाला है। हमारे संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। इच्छाओं के वश हमारे संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। अभी हम 15 संकल्प करते हैं 1 मिनट में, कई बार 20 करते हैं। चिंता 15 तो नॉर्मल करते हैं, जब चिंता होती तो 20 हो जाते हैं संकल्प। डर लगता है तो 25 हो जाते हैं, और गुस्सा आता, चिड़चिड़ापन आता, 30 हो जाते हैं। गुस्सा आता तो 35 हो जाते हैं 1 मिनट में। इतने संकल्पों की स्पीड बढ़ गई है। और जो से गुस्सा है 40 हो जाते हैं, और 45 हो जाए तो दिमाग पागल हो जाता है ना, डिप्रेशन हो जाता है, या साइकोसिस हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, समझ में नहीं आता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। तो ये जो है संकल्पों की स्पीड कम कैसे हो? शिव बाबा का संकल्प कितना है? 0। शिव बाबा कितने संकल्प चलते हैं? कनेक्शन हमें किससे जोड़ना है?
शिव बाबा से ना। और ब्रह्मा का कितना संकल्प चलता है? एक। उसका एक ही संकल्प है, मेरे बच्चे तैयार हो तो हम वापस घर चलें, है ना। उसकी एक ही इच्छा है बाबा, ब्रह्मा बाबा की ना। और मेरे 15 संकल्प चल रहे हैं, 20 चल रहे हैं, तो बताओ मिलन हो सकता है कभी बाबा से? और आज बाबा ने कहा हमें सारे विश्व को संदेश देना है। 700 करोड़ आत्माएं हैं, हर एक तक बाबा का संदेश पहुंचना चाहिए कि बाबा आया है। तो कैसे पहुंचेगा? बताओ कैसे पहुंचेगा? माइक से पहुंचेगा? माइक से पहुंचेगा? आवाज से पहुंचेगा? आवाज से नहीं पहुंचेगा, मनसा के द्वारा पहुंचेगा। बाबा कहता है अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करो। तो चेहरा माना, चेहरे पे क्या दिखाई देता है? जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है। अगर मेरा मन स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तो ही मेरे चेहरे पे पवित्रता दिखाई देगी। अगर मेरे मन में कुछ होगा तो चेहरे पे, आंखों में दिखाई देगा, बोल में दिखाई देगा, कानों में मैं सुनना पसंद करूंगा गलत चीज, तो मेरे चेहरे से वैसे दिखाई देगा। चलन माना कर्म। तो मेरे कर्म कैसे हैं? मेरे कर्म बाबा की श्रीमत पे हैं या परमत पे हैं या मनुष्य मत पर हैं या मनमत पर हैं? तो अब हम इस बात पे थोड़ा गहराई से चिंतन करते हैं कि कैसे ये बेहद की वैराग्य वृत्ति बने, कैसे हमारी अनासक्त वृत्ति बन जाए कि आने वाले समय में, समय नजदीक है, अभी वर्तमान समय का वायुमंडल आप देख रहे हैं कैसा है। उस वायुमंडल में जिसमें सारी दुनिया साधनों के पीछे दौड़ रही है, हर एक के पास साधन बहुत हैं। बाबा के बच्चों के पास भी साधन बहुत हैं। साधन बहुत है या कम है? सभी के पास साधन है ना? साधन बहुत है, किंतु क्या कम हो गई है? साधना कम हो गई। आज सबके पास मोबाइल है, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी से बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सब मैसेज आपके पास आ जाते हैं, टेलीविजन है, इंटरनेट है ना, सब कुछ आपके पास है। कार भी है, घर भी है, सब कुछ है। पहले सब चीजें नहीं होती थी। किंतु आज क्या चीज हमारे पास नहीं है कि आज हम खुश नहीं हैं? और हम तो फिर भी खुश हैं क्योंकि बाबा हमें मिला है, हमें सब कुछ मिल गया है। कितना मिला है? कितना मिला है? आज की मुरली सुनी ना, बाबा कहता है अपना सब कुछ मुझे दे दो, तन मन धन सब कुछ मुझे दे दो, तो क्या होगा? तुम अपना सब कुछ मुझे दो तो मेरा सब कुछ तुम्हारा। पर हम कितना देते हैं बाबा को? अपने मन सोच के बताओ, कितना देते हैं बाबा को? कितना देते हैं? अभी 3-4 दिन पहले की मुरली थी, याद होगा बाबा को आपकी। गरीब का 25 पैसा, क्योंकि उसके पास है ही थोड़े से पैसे। गरीब का 25 पैसा और अमीर के 50,000 रुपए बराबर है। आपने छोटी सी कहानी कभी सुनी होगी, शायद मैं सुना देता हूं। महात्मा बुद्ध को सभी जानते हैं ना। महात्मा बुद्ध जो थे ना, एक बार जैसे बैठे, सभा में बैठे थे, तो सभी राजाएं अपनी अपनी भेंट, उपहार, हीरे जवाहरात और कुछ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, बहुमूल्य चीजें उसको, महात्मा बुद्ध को भेंट में दे रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि तो महात्मा बुद्ध अपने सीट पे बैठे थे, आसन पे बैठे थे, और जो भी कुछ चीज देता था तो उसको ऐसे हाथ से ऐसे कर देते थे स्वीकार। तो किंतु तभी एक बुढ़िया, एक बहुत बूढ़ी और माता आई और भागी भागी आई सभा में, और आम खा रही थी। वो आधा आम खा चुकी थी। तो उसने कहा, मेरे को जैसे ही पता लगा महात्मा बुद्ध आए हुए हैं तो मैं भागी भागी आई। उसने कहा देखो मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये एक आम था, जब मुझे पता लगा उसमें आधा आम खा चुकी थी, आधा आम है, ये मैं आपको भेंट में देती हूं। आधा खाया हुआ था उसने अपने मुंह से। तो महात्मा बुद्ध उठे और उठ करके
उसके हाथ से उठ के, स्टेज से उठ के नीचे गए और उसके हाथ से वो आम लिया और वो आम वहीं खाया सबके सामने। तो सभी राजाओं ने कहा कि महात्मा जी, महात्मा बुद्ध को कहा कि आपने, हमने आपको इतनी बहुमूल्य चीजें दी, इतने हीरे जवाहरात दिए, आपने कोई को हाथ नहीं लगाया। कि तो एक बुढ़िया माता का झूठा आम आपने खुद स्टेज से उठ के और जाके अपने हाथ से लिया और वो खाया, तुरंत खाया। इसका क्या मतलब हुआ? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने तो अपनी प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा हिस्सा मुझे दिया, 1%, आधा % 2% दिया, कि तो इस माता ने इसके बाद जो कुछ भी था वो सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी। इसके आधा आम इसकी बची थी प्रॉपर्टी, उसने सब कुछ मेरे को दे दिया। इसलिए मैं इसके लिए उठ करके गया और तुरंत स्वीकार किया। ऐसे ही जो बाबा के बच्चे हैं, जो सच्ची दिल से अपना तन मन धन बाबा को दे देते हैं, जैसा भी है, बीमार है, रोगी है तन, इसमें तरह तरह की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, घुटने काम नहीं करते हैं, कमर काम नहीं करती है, आंखों से दिखता नहीं है ठीक से, है ना, मन में ना जाने क्या क्या भरा हुआ है, गंदा मन, काला मन हो चुका है ना, धन भी काला है, कुछ पहनो तो चोर बाली काट के ले जाएं, गले में से माला छीन के ले जाएं ना। कुछ भी धन तो है आज दुखदाई धन है, सुखदाई नहीं है। तो जो जैसा भी है हमारा कखपन है, अगर बाबा को दे दें सच्ची दिल से, तो क्या होगा? बाबा को वो प्यारा है। बाबा को साहूकारों का लाखों रुपया प्यारा नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है बताओ? और जिसने अपना तन मन धन बाबा को दिया, बाबा उसका हो गया, उसका योग बाबा से लगेगा। अभी हम इस पे थोड़ा चलते हैं कि वृत्ति कैसे बने हमारी। अभी हमारी वृत्ति कैसी है और आगे हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे बने। देखो, वृत्ति से कहते हैं ना वायुमंडल बनता है, पर वृत्ति बनती कैसे है? सबसे पहले अगर मन को हम देखें, मन में 4 बातें होती हैं। मन में एक, खाली मन में विचार शक्ति को मन नहीं कहते हैं। बाबा ने 31 दिसंबर 99, मतलब पिछली सदी का आखिरी दिन, बाबा ने जो मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने मन के बारे में बहुत गहराई से बताया था। फरिश्ता स्थिति पे मुरली थी वो बाबा की। तो बाबा ने कहा था, मन खाली संकल्प शक्ति नहीं है, मन में 4 बातें हैं: स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। संकल्प जो होते हैं, संकल्प और भावना में क्या फर्क है? संकल्प को इंग्लिश में थॉट्स कहते हैं ना, और भावना को इमोशंस कहते हैं। क्या फर्क है संकल्प और भावना में? जब कोई संकल्प हम बहुत गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो भावना बन जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके पास, आपके घर में, या आपको कोई मिलने आया, उसने आपको ओम शांति की, या आपको रास्ते में मिला, फिर अगले दिन फिर मिला, उसने प्यार से ओम शांति की, या आपको गुड मॉर्निंग किया, फिर अगले दिन आपको, तीसरे दिन आपको फूल दिया, ओम शांति गुड मॉर्निंग करके फूल दिया, तो आपके मन में बार बार संकल्प उठेगा ना। और मुस्कुराते हुए मिलता है रोज, या मुस्कुराते हुए मिलती है रोज, तो क्या होगा? आपके मन में उसके लिए भावना बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, आप उसको जानते भी नहीं हो, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो जब कोई संकल्प को हम बार बार करते हैं और गहराई से करते हैं, किसी के बारे में भी, कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, आपने कोई चीज खाई, एक बार खाई, फिर दोबारा खाई, तीसरी बार खाई, तो उसकी क्या हो गया? आपके बार बार उसके खाने से आपका टेस्ट अंदर बैठ गया, तो उस चीज के प्रति भावना बैठ गई कि अब ये चीज बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। राइट? तो भावना, कोई संकल्प जब बार बार करते हैं गहराई से, तो भावना का रूप ले लेता है, वो हमारे इमोशंस में आ जाता है।
और जब हम को लंबा समय, उसी भावना को लंबा समय करते रहें, जैसे विचार एक बिंदु है ना, और वही बिंदु को बार बार लगाओ तो क्या हो गया, वो भावना बन गई। अब इस व्यक्ति के बीच में और इस व्यक्ति के बीच में, जिसके दो व्यक्तियों के बीच में, वो भी ऐसे बार बार सोच रहा है और आप भी बार बार सोच रहे हो, उसी को गहराई से सोच रहे हो, तब दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या हो जाए, भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं। अब दो व्यक्ति चाहे कहां पर भी रहते हो, 1000 किलोमीटर दूर रहते हो, मां और बेटा, बेटा रहता है अमेरिका में और मां रहती है दिल्ली में, तो मां और बेटे के बीच में क्या होगा, भावना है ना, तो वो दोनों वाइब्रेशन दोनों के बीच में बहते हैं। जिनके अंदर, दो व्यक्ति के अंदर भावना होती है तो उसके वाइब्रेशन बीच में बहते हैं, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। कि आप, मां सोचती है बच्चे के बारे में, बच्चे को भी तुरंत याद आती है ना, या मां, बच्चे का फोन आता है तो मां कहती है मैं तेरे बारे ही सोच रही थी, या बच्चा मां को फोन करता है तो मां को जैसे पहले से संकल्प लाता है कि हाँ मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, राइट। ऐसे ही हमारी भावना, बाबा जो हमें संकल्प देता है, रोज की जो मुरली है क्या है, जैसे आज की मुरली आपने सुनी है ना, बाबा की मुरली है आज की ना, तो बाबा ने कहा कि ये सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारा विश्व ईश्वरीय फैमिली है और तुम गॉडली फैमिली के बने हो। तो इससे बाबा ने संकल्प दिया कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं और हमारा बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। तो इस संकल्प हमें दिया, इसी संकल्प को हम गहराई से अगर करते जाएं, मेरा बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर, और मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, बोलो कैसे हैं आप। नॉलेज माना ज्ञान, ज्ञान माना समझ। मेरा बाबा समझ का सागर है, उसको सारी समझ है कि मैं कौन हूं, ये कौन है, ये मेरा बेटा कौन है, जिसको मैं बेटा कहती हूं, ये कौन है, ये भी आत्मा है। ये मेरा पति कौन है, ये भी आत्मा है। ये मेरी सास कौन है, ये मेरी बहू कौन है, ये भी आत्मा है। ये समझ, ज्ञान का सागर माने ये समझ। उसको बहू समझना अज्ञान है, उसको बेटा समझना अज्ञान है, उसको बेटी समझना अज्ञान है, उसको पति समझना अज्ञान है। ये बेसमझी है। समझदारी क्या है, नहीं ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये मेरा पति क्यों बना, मेरी पत्नी क्यों बनी, या मेरा बच्चा क्यों बना, ये मेरी मां क्यों बनी, मेरी ननद क्यों बनी, मेरी बहू क्यों बनी, पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। मेरे दिल में क्या बसा हुआ है, मेरे दिल में क्या बसा हुआ है, यही बसे हुए हैं। दे के संबंध, बेटा, पति, पत्नी, बच्चे, मां बाप, भाई बहन, बहू, पोते पोतरी, धोता धोतरी, है ना, यही बसे हुए ना। अब जे मेरे दिल में ये बसे हुए हैं तो मेरा बाबा से कनेक्शन कैसे लगे। कई माताएं कहती हैं, मिलती है ना, कि हमारा योग अच्छे से नहीं लगता है। तो मैं हमेशा पूछता हूं, माता जी आपका योग तो बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे कैसे कहते योग क्यों नहीं लगता है। कहती आपका योग तो बहुत अच्छा लगता है। कहती नहीं डॉक्टर, नहीं भाई साहब योग नहीं लगता है, बाबा को इतना याद करने की कोशिश करती हूं, योग लगता ही नहीं है, क्या करूं मैं। रोज मुरली भी सुनती हूं, रोज मैं 4 बजे उठ के योग भी करती हूं, अभी क्या करूं, योग लगता ही नहीं। बताओ योग नहीं लगता है उसका क्या, आप क्या समझते हो। जिसका योग नहीं लगता आप हाथ उठाओ। हम सबका योग बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे दिल में है ना, मेरी बुद्धि में है, उससे योग बहुत अच्छा लगता है। मेरी बुद्धि में मेरा बच्चा है, कितना अच्छा योग लगता है। यहां बैठे बैठे भी बच्चा याद आ रहा है, नहीं आता है। मेरी बुद्धि में मेरा घर है, किचन है, रसोई है, तो योग नहीं लगा हुआ, रसोई से नहीं लगा हुआ। अलमारी में पैसे रखे हैं, है ना, वो मेरी बुद्धि में याद नहीं आ रहे, इतने पैसे रखे हैं, इतना सोना रखा हुआ है, योग तो लगा हुआ है। किससे, दे मेरे घुटने खराब है ना, ये बुद्धि में है, तो
घुटनों से तो योग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। मेरे को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी से तो योग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। कितना अच्छा योग लगा है। रात दिन भी को पूछे आपको शुगर की बीमारी है, सोते सोते ही बता दोगे मेरे शुगर की बीमारी है। माता जी आपके घुटने ठीक है, नहीं नहीं घुटने मेरे खराब है ना, सोते सोते भी बता दोगे, नहीं बता दोगे। बहुत अच्छा योग लगता है, भूल ही नहीं सकते हो दिन रात। याद है नहीं, याद सता रही है ना, कि मुझे डायबिटीज है, मुझे गोली खानी है, मुझे इंजेक्शन लेना है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे हार्ट की आर्टरी बंद है मेरी, तो हार्ट अटैक आ चुका है। तो ये दिल में ये बात बसी हुई ना हमारी गहराई से, है ना। तो अभी जो बाबा, अभी कैसे बदले इसको, ये मुरली है ना, ये बाबा की एक मुरली का महावाक्य जो है ना, बहुत बहुत गुह्य है, सिंपल नहीं है। गुह्य माना बहुत गहराई है इसमें, ये बहुत रहस्य युक्त है, इसमें बहुत सीक्रेट है और गोपनीय है, बहुत सारे इसमें छुपे हुए तथ्य हैं और अमूल्य है। तो ये बाबा की जो मुरली के संकल्प है ना, ये बाबा की मुरली के बाबा के संकल्प हैं। तो ये बाबा के संकल्पों को जितना हम गहराई से, जितना हम इसको बार बार गहराई से इसको हम रिवाइज करेंगे और उसको फील, अनुभव करेंगे, कौन कह रहा है? बाबा ने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया है और मेरा बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। और मैं कैसा हूं? मेरा बात बात में मूड ऑफ हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात फील हो जाती है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो ये बोल दिया, मेरे बेटे होते हुए मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे पति के लिए मैंने इतना किया जीवन भर, वो मेरे को ऐसा बोल रहा है। ये नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमारा योग नहीं लग सकता है। तो ये जो है हमारा जो, जब संकल्प, जब ये संकल्प बाबा के संकल्प, बाबा की श्रीमत के संकल्प जब हम बार बार करेंगे, बार बार गहराई से करेंगे, तो हमारी भावना बनेगी। अभी हमारे संकल्प रहते हैं दुनिया के बारे में, देह के बारे में, देह के संबंधों के बारे में बताया ना, जैसे कि पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, पोता पोती, देता दोता दोत्री, इनके संकल्प चलते हैं और उन्हीं के प्रति भावना बैठी हुई है। चीज वस्तुओं के संकल्प चलते हैं और वो बहुत गहराई से चलते हैं। घर की ड्राइंग रूम साफ करना बहुत ध्यान रखता है, बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी टेबल साफ होनी चाहिए, हमारा सोफा साफ होना चाहिए, हमारा फर्श रगड़ रगड़ के साफ करना चाहिए, हफ्ते में एक बार उसको फिनाइल से साफ करना चाहिए, है ना। नहीं, कितना ध्यान चलता है कि तो हमारा मन, हमारा दिल कैसे साफ करना चाहिए, फिनाइल डाल के साफ करना चाहिए। नहीं, कितने कीड़े मकोड़े इसमें घुस जाते हैं, नहीं घुस जाते हैं? कितने मच्छर मक्खी घुस गए इसके अंदर, उसकी सफाई करने का इतना ध्यान नहीं रहता है। रहता है? रहता है नहीं रहता है? बताओ, बोलो। तो ये जो है हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो संकल्प जब बहुत गहराई से करोगे तो भावना बनेगी, और जब भावना को बहुत लंबे से, उसी भावना को लंबे समय तक चलाओगे तो वृत्ति बन जाएगी। संकल्प ऐसे किया तो भावना बन गई, 10 संकल्प किए तो भावना बन गई, और वही संकल्प बार 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 करते जाओ, ऐसे गोल, ऐसे ऐसे करते करते फिर एक वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो जब सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, तो उसमें पहला विचार कौन सा और आखिरी विचार कौन सा? हर एक विचार पहला है, हर एक विचार आखिरी है। तो उससे वायुमंडल बन जाएगा, राइट। तो वायुमंडल से क्या होगा? जब आप इसके अंदर, इस वायुमंडल के अंदर आ जाएंगे तो फिर वैसे कर्म होने शुरू होंगे। जब आप वो कर्म एक बार बाबा की श्रीमत पे करके देखोगे तो उससे इंप्रेशन बनेगा। इंप्रेशन माना आपके मन में ऐसा बनेगा कि हां, मैंने बाबा की श्रीमत पे काम किया ना, सफलता मिली, बाबा का साथ का अनुभव हुआ, बाबा से संबंध का अनुभव हुआ, बाबा मेरी मां है, अनुभव हुआ, बाबा मेरा बाप है, इसका अनुभव हुआ, बाबा मेरा टीचर है, इसका अनुभव हुआ। मतलब जैसे से एक एक संबंध का अलग अलग सुख अनुभव होगा। बाबा मेरा सतगुरु है, वो अनुभव हुआ,
बाबा मेरा बड़ा भाई है इसका अनुभव हुआ, बाबा मेरा सखा दोस्त है उसका अनुभव हुआ, बाबा साजन का अनुभव, सर्जन का अनुभव। बीमारी है, मान लो कोई आपको हार्ट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, बाबा बहुत अच्छी मालिश भी करता है। सिर में दर्द हो रहा है, बाबा बहुत अच्छी मालिश करता है। करवाइए कभी बाबा से मालिश करवाई है कभी? जिन्होंने बाबा से मालिश करवाई हाथ उठाओ, जिन माताओं ने करवाई हाथ उठाओ, ऊंचा नीचे कर। तो बाबा से जो मालिश होती है वंडरफुल मालिश होती है, आधे मिनट में वंडरफुल मालिश कर देता है, सिर दर्द गायब आधे मिनट में, बिना तेल के, है ना, तेल लगाना नहीं पड़ता है ना, और वंडरफुल मालिश होती है। मैं कई बार मालिश कराता हूं, कभी कभी होता है ना, सिर दर्द तो नहीं होता मुझे, कि तो कभी कभी थक जाते हैं ना, तो मैं बहुत थक जाते हैं कई बार ना, शरीर से, मन से नहीं, दिल से नहीं, शरीर थक जाता है पेशेंट की सुन सुन के, पेशेंट की बातें देख देख के ना, उनके रिश्तेदारों की बातें सुन सुन के कई बार थक जाता है ना दिमाग। तो बाबा को बोलते बाबा मालिश करो ना। बड़ी दादी थी ना, बड़ी दादी कहती थी मैं जब थक जाती हूं तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, मैं फ्रेश हो जाती हूं, दादी प्रकाश मणि जी। तो जब मैं थक जाता हूं, मैं बाबा को बोलता बाबा दादी की मालिश करते थे, मेरी मालिश नहीं कर सकते। और बाबा वंडरफुल मालिश करता है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो एक एक संकल्प का एक एक ऐसी भावना, तो भावना से फिर वृत्ति बनी, लंबा समय करते रहो, और वृत्ति बन गई तो वायुमंडल बन गया, और उस वायुमंडल में के फिर हमारे कर्म करेंगे ना, तो हमारा इंप्रेशन बन जाएगा। और वही इंप्रेशन जब हम 10 लोगों से सुनेंगे कि मैंने बाबा की श्रीमत पे काम किया ना, मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ, तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, हमारा विश्वास बन जाएगा, और जब बार बार करेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी, संस्कार बन जाएगा। तो ऐसे हमारी जब वृत्ति बदलेगी, वृत्ति के बगैर हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो अभी हमको क्या करने का है, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे बनेगी, अनासक्त वृत्ति कैसे बनेगी, इसके लिए पहले में जाना पड़ेगा। बाबा ने एक बार कहा था, अगर आपको साधना करनी है, डबल लाइट फरिश्ता बनना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले अपने दिल को क्लियर करना पड़ेगा, दिल को साफ करना पड़ेगा, दिल को सच्चा बनाना पड़ेगा। जब दिल सच्ची और साफ हो जाएगी तो फिर तुम्हारी क्या होगा, और मन को इसको, दिल को आपको क्या करना पड़ेगा, सच्चा और साफ बनाना पड़ेगा, और मन को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। स्वच्छ का मतलब क्या होता है? स्व माने आत्मा, अच्छ माना शुद्ध। मैं, आपके मन में यही संकल्प रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। ऐसा मन में जब एक ही संकल्प रहेगा, अंतिम संकल्प यही होगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। जब ऐसा संकल्प होगा तब साधना होगी, तब करंट आएगी, तब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। जब बैटरी चार्ज होगी तो आपके चेहरे और चलन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो ये बाबा ने एक बार मुरली में कहा था। अब वो दिल क्या है? दिल, आत्मा, ये तो शरीर का दिल है। आत्मा का दिल कौन सा है? आत्मा जो यहां पर लगभग यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे 2 ब्रेन है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, वहां पर आत्मा स्थित है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा इन 5 तत्वों की नहीं बनी हुई है। आत्मा ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा है। जैसे एक तार में बिजली को नहीं देख सकते, किंतु उसमें अनुभव कर सकते हैं कि इसमें करंट जा रही है, क्योंकि बल्ब जल रहा है, ये माइक काम कर रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है। ऐसे ही हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं। तो आत्मा से 7 ऊर्जाएं, चैतन्य ऊर्जाएं निकलती रहती हैं। पहली ऊर्जा है ज्ञान। सार रूप में अगर ज्ञान को लें तो ज्ञान में 4 बातें आती हैं। एक तो स्वयं का ज्ञान, जिसे आत्मा का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान, शिव बाबा के आदि मध्यांत का ज्ञान, तीसरा मेरे आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, सर्व संबंध का ज्ञान, चौथा है सृष्टि रूपी ड्रामा, इसके आदि मध्यंत का ज्ञान, अर्थात ड्रामा का ज्ञान। सार रूप में हम कहते हैं ABCD, ए फॉर आत्मा,
बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन मतलब संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो ये जो ज्ञान है यहां से इस आत्मा से निकल रहा है। ये आत्मा से जैसे मैसेज सारी सारी बॉडी की 80,000 अरब कोशिकाओं में फैल रहा है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। ये चलते फिरते उठते बैठते अनुभव करना, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भिक्टों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम राइट हाइपोथैलेमस के मध्य में स्थित हूं, और उससे ये मैसेज सारी सेल्स में पहुंच रहा है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा। और मुझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा से 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियां। ये जो हमारी मस्तिष्क है ना, दिमाग, इसमें लगभग 100 अरब कोशिकाएं हैं। ये मैसेज सारी कोशिकाओं को जा रहा है कि मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल, अभी मैं क्या हूं? मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। ये संदेश अभी ब्रेन में क्या मैसेज, ब्रेन की सेल्स में क्या मैसेज पहुंचा हुआ है? मैं डॉक्टर हूं, मैं 2 बच्चों की मां हूं। ये सारी सेल्स में मैसेज पहुंचा हुआ है। अब ये मैसेज बार बार पहुंचाना है मुझे अंदर से, ये महसूस कराना है कि एक एक कोशिका को, दिमाग की कोशिका को, कि मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म, ये नहीं, ये दिखाई देती ये नहीं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। मुख्य 9 संबंध की अनुभूति ये बॉडी, हमारे ब्रेन की एक कोशिका को होनी चाहिए। कौन सी? एक तो मां का संबंध, दूसरा बाप का संबंध, तीसरा टीचर का संबंध, चौथा सतगुरु का संबंध, पांचवा बड़े भाई, बंधु माना बड़ा भाई, बड़े भाई का संबंध, छठा दोस्त का संबंध, सखा का संबंध, सातवां साजन का संबंध, असली पति, पतियों का पति वो है, और फिर सर्जन, मेरा डॉक्टर वो है। कोई बीमारी हो जाए, हार्ट की बीमारी हो, दिमाग से दर्द हो रहा हो, कमर दुख रही हो, पैर दुख रहे हो, पेट में खराबी हो रही हो, है ना, एसिड बन रहा हो, सांस नहीं आता है ना, दमा हो गया है, कुछ भी बीमारी हो, मन की चेतन की, डिप्रेशन हो गया हो, नींद नहीं आती हो, मेरा डॉक्टर वो है। उससे बात करनी है, उसको कहना बाबा मेरे को ये तकलीफ है। या तो बाबा अपना इलाज खुद कर देगा, नहीं तो बता देगा बच्चे उस डॉक्टर से तुम्हारा हिसाब किताब, उसके पास चले जाओ, अपनी मर्जी से यूज मत करो। मेरा सुप्रीम डॉक्टर वो है, सुप्रीम सर्जन वो है। कुछ भी मन में परेशानी आ रही हो, बाबा से पूछ। कि तू वो तभी पूछ पाओगे जब पहले बाबा से एक एक संबंध का अनुभव किया होगा। मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बड़े भाई का संबंध, दोस्त का संबंध, साजन का संबंध। साजन का संबंध किसी और से निभाओ और फिर कहो, सर्जन को बोलो कि मेरा ऑपरेशन कर दे, नहीं करेगा। मां किसी और को बना लो, बाप किसी और को बना लो, टीचर किसी और को बनाओ, गुरु किसी और को बना लो, बड़ा भाई किसी और को बना लो, और सखा किसको, साजन किसी और को, तो बाबा सर्जन नहीं बनता है। पहले 6 संबंध निभाओ तो 7वां संबंध काम करता है। बल्कि 7 संबंध निभाओ तो 8वां संबंध काम करेगा। और फिर बच्चा, बच्चा भी तब बनेगा, 9वां संबंध है बच्चा। बच्चा भी आपका तब बनेगा जब पहले 8 संबंध निभाओ तो, नहीं तो बच्चा नहीं बनेगा। ठीक है, बच्चा माना आपका कहना माने, आज्ञाकारी बन के रहे। तो ये संबंध। और फिर डी फॉर ड्रामा। संसार एक नाटक है, संसार एक नाटक, ड्रामा रूपी नाटक है। उसमें हम आत्माएं एक्यूरेट पार्ट निभा रही हैं। कैसे? अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। इस जन्म, ये जन्म जो अभी हमारा है, और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही। कर्मों के हिसाब से नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। किसी से अगर 100 साल पहले 1000 रुपये आपने उधार लिया था,
और वापस नहीं दिया उसका, और वो इस जन्म में आपकी बहू बन के आ गई, या बेटा बन के आ गया, या बेटी बन के आ गई, ठीक है, तो 1000 रुपए तो वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका ब्याज कितना हो गया पता है आपको? हिसाब किताब कितना हो गया? 52 करोड़, 52 करोड़ 48 लाख रुपया। तो उसको जितना मर्जी देते रहो, जितना मर्जी देते रहो, सब कुछ देते रहोगे तो भी क्या होगा? खुश नहीं होगी, या खुश नहीं होगा, क्योंकि आपने इतना लिया, इतना देना बाकी है। आप कहोगे मैंने 50 लाख तो खर्च कर दिया, अरे 50 लाख खर्च किया, 52 करोड़ देने हैं। अपने आप को बेच दो तो भी नहीं पूरे होंगे, है ना? होंगे। तो बाबा, ये कर्मों का हिसाब किताब इतना गहरा है, समझ रहे हैं बात को? किसी को आपने एक गाली दी थी 100 साल पहले, कितनी हो गई इस जन्म में? अब वो आपको रोज पानी पी के भी गाली देगा ना, तो भी पूरी नहीं होंगी, और आपको सहनी पड़ेंगी। क्या समझे? क्या समझे बताओ? कहते हैं मैं तो इतना 20 साल से सह रही हूं, 20 साल से 30 साल से सह रही हूं, 40 साल से दिन रात सह रही हूं, तो भी पूरा ही नहीं हो रहा है, पूरा नहीं होगा। तो हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, क्रिएटर भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। हमारा योग क्यों नहीं लगता? हमारे विचार कहां से आते हैं? फालतू विचार, व्यर्थ विचार कहां से आते हैं? नेगेटिव कहां से आते हैं? पास से आते हैं। मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैंने बहुत सहन किया है, मैं बहुत तंग हुआ हूं, तंग हुई हूं जन्म, जब से पैदा हुई, जब से शादी हुई, तंगी तंग। सास मिली ऐसी मिली, पति मिला ऐसा मिला, बच्चे हुए तो कहना नहीं मानते, बहू मिली उनकी शादी होगी तो वो ऐसे कहना नहीं मानते, है ना? खाने पीने को साधन इतने, मैंने इतनी मेहनत की दिन रात, तो भी आज बच्चे कुछ मतलब समझते ही नहीं है बात को, है ना? तो जो हुआ अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि अब बाबा हर सर्व संबंध से हर सेकंड मेरे साथ है, हर संकल्प में, हर श्वास में मेरे साथ है। इसलिए मैं बाबा मेरे साथ है। बाबा कितनी दूर है? बाबा एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है? सोचा और पहुंचा नहीं। तो बाबा जैसे सोचती हूं, बाबा मेरी बुद्धि में आ जाता है। तो बाबा हर संबंध, इसलिए बाबा बहुत अच्छा हो रहा है। और जो होने वाला है वो तो सबसे अच्छा होने वाला। पता है आपको क्या होने वाला है? स्वर्ग में जाएंगे, सोने हीरे जवाहरात के महलों में रहेंगे, निरोगी काया होगी, है ना? तो ये जितना बार बार ABCD को जितना बार बार रिवाइज और रियलाइज करते जाओगे, जितना इस संकल्प को बार बार गहराई से करते जाओगे, तो नई भावनाएं पैदा होती जाएंगी। ये ज्ञान की भावना पैदा होती जाएगी, और ये ज्ञान की भावना ही पवित्रता है। इस ज्ञान से पवित्रता पैदा होगी। पवित्रता माना जो जैसा है उसके सत्य स्वरूप को देखना, चाहे वो पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहू है, चाहे पोता पोत्री है, चाहे दोता दोतरी है, उनको आत्मा के रूप में देखना, तब दिखाई देगा। इसे कहेंगे पवित्रता। अगर मैं उसको बेटे के रूप में देखती हूं, बेटी के रूप में देखती हूं, पति के रूप में देखती हूं, तो यह अपवित्रता है। उसको बोलना पति ही है या बेटा ही बोलना है, ये नहीं बोलना कि कुछ आत्मा कह के बात करना शुरू कर दो, है ना? बहू की बजाय आत्मा कह के बात करना, बोलना वही है कि तू समझना है कि ये आत्मा है, और मेरा पिछले जन्मों का इसका हिसाब किताब है, मैंने लिया हुआ है इसलिए देना पड़ रहा है। और कोई मेरी महिमा भी कर रहा है, कोई बच्चा मेरी महिमा कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, तो मैंने की हुई है इसलिए किस लिए कर रहा है। इसमें कोई एहसान की बात भी नहीं है ना? समझ रहे हैं? तो जितना इससे पवित्रता की फिर भावना पैदा होती जाए, इससे फिर शांति माना नेगेटिव और बेकार के विचार आने बंद हो जाएंगे, व्यर्थ विचार आने बंद हो जाएंगे। उसे कहते शांति। फिर क्या होगा? जब शांति आ जाएगी तो क्या होगा? फिर आपके अंदर रूहानी प्यार पैदा होगा। फिर उन आत्माओं के लिए जो भी आपके आसपास घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, आपके ब्राह्मण परिवार के, आपकी सेंटर के भाई बहनें हैं, उनके प्रति रूहानी प्यार पैदा होगा। रूहानी प्यार का मतलब
कोई कैसा भी है, किसी ने मेरे को धोखा दिया, दुख दिया, गाली दी, तंग किया, नहीं, उसको मैं उसकी केयर करूं आदर के साथ, निस्वार्थ भाव से आदर से केयर करना, उसे कहते हैं रूहानी प्यार। ये नहीं कि ये तो मेरे को बहुत प्यार करती है, ये तो मेरे को चीजें ला के देती है, ये तो मेरे को मेरी सेवा करती है, मेरा सिर दबाती है, मेरा ये करती है, वो तो प्यार। और जो रोज मुझे गाली देता है उसको उसकी केयर ना करना, उसको आदर से ना बोलना, सबके प्रति प्यार, सबकी केयर करना। जब ऐसा रूहानी प्यार पैदा होगा तो ये इंद्रियां ना, जो इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, मुख, इनमें देखने की इच्छा, बोलने की इच्छा, खाने की इच्छा, सुनने की इच्छा, इनसे हम परे चले जाएंगे। ये रूहानी प्यार क्या करता है? आत्मा को भरपूर कर देता है। जब ऐसा प्यार मेरा बाबा से होगा तो बाबा मुझे प्यार करेगा, मतलब बाबा का कनेक्शन मेरे साथ लग जाएगा। और जब बाबा से कनेक्शन लगेगा तो मेरी सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कुछ देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। बिना सबको माफ किए मैं बाबा से प्यार नहीं हो सकता है, बाबा मुझे प्यार नहीं कर सकता है। देखो, एक मां के 5 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 बच्चों को मार के, थप्पड़ लगा के, और फिर अपनी मां के पास जाए तो मां उसको प्यार करेगी? जब बच्चे कैसे भी थे, मां को थप्पड़ लगाने का हक है, भाई को हक नहीं है, बहन को हक नहीं है थप्पड़ लगाने का, राइट? तो अगर मेरी सारे दुनिया में, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी सारी दुनिया में, सारे विश्व में, अपने घर की तो बात छोड़ो, किसी एक भी व्यक्ति से टकराव है, किसी एक भी व्यक्ति के प्रति मेरे में नफरत की भावना है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, कंपटीशन कंपैरिजन की भावना है, तो बाबा मुझे प्यार नहीं कर सकता है। बाबा से मुझे करंट आएगी नहीं, मेरी बैटरी चार्ज होगी नहीं। करंट आएगी नहीं माना तब मेरा कनेक्शन लगेगा नहीं, मेरी तपस्या हो नहीं सकती है। तो मुझे इसलिए क्या करना है, ये मुझे सबसे प्यार करना है। सबसे प्यार माना सबकी केयर करनी है। हम एक ही बाप के बच्चे हैं, सबके प्रति एक जैसा भाव, आत्मिक भाव, शुभ भावना, शुभ कामना जब होगी ना, तो मेरा कनेक्शन बाबा से लगे। इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। मैं अमर आत्मा, अमर परमात्मा की संतान हूं, ये जब बुद्धि इसमें चली जाए ना, तो फिर कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। और फिर इससे आनंद की अनुभूति। आनंद माना, आन माना बंधन। जब कोई देह और देह का बंधन से परे, ना देह का बंधन रहे, ना देह के संबंधों का बंधन, ना देह के स्वभाव संस्कार का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। जब आत्मा एकदम मुक्त होकर परमात्मा की याद में खो गई, लवलीन हो गई, उसे कहते हैं आनंद। तो जब ये अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति होती है तो मुझे परखने की शक्ति आती है कि राइट क्या, रॉन्ग क्या है। तब अमृत वेला होता है। मुझे जो आज के अमृत वेले में 2 मिनट का जो आनंद मिला ना, बाबा के साथ का अनुभव मिला ना, कल 3:30 बजे जब आंख खुलेगी ना, तो आलस नहीं आएगा, नहीं मुझे तो आज फिर अनुभव करना है बाबा से, मुझे तो उठना है। भले मैं रात को 12 बजे सोई, पर मुझे उठना है। यह परखने की शक्ति आ गई कि राइट क्या, सोना रॉन्ग है, उठना राइट है, राइट? फिर निर्णय करने की शक्ति आ गई, निर्णय कर लिया, मुझे करना ही है, मुरली में जाना ही है। क्योंकि वहां जाके जो मुरली अंदर जाती है ना, समझ में आती है। घर में मुरली बैठ के पढ़ने में समझ नहीं आती है, पीस ऑफ माइंड टीवी पे देख के समझ नहीं आती है। मुझे जाना ही है, ये बाबा की श्रीमत है। मुझे परमत फॉलो नहीं करनी। घर में बहू कहती है, नहीं मम्मी आप घर पे बैठ के सुनो ना, मुरली पढ़ लो ना, टीवी पे आ रही है ना, नहीं, ये परमत है। बाबा की श्रीमत क्या है, सेंटर पे आके मुरली सुननी है। बाबा जिसके द्वारा मुरली सुना रहा है, जिस आत्मा के द्वारा, उसके द्वारा शक्ति भी दे रहा है आपको धारण करने की ना, तो निर्णय करने शक्ति आ गई। उसके लिए पहाड़ जैसी बात को आपको रुई छोटा बनाना, बड़ी बात को छोटा बनाना आ गया। पहले छोटी बात को बड़ा बनाना आता था, उसके लिए समेटना आ गया, उसके लिए सहन करना भी आ गया। भले 2 लोग 2 बात सुनाए, कोई हर्जा नहीं, समाने की शक्ति भी आ गई। जिसने जो बोला उसको गायन करने की आवश्यकता नहीं, समा लिया।
किसी कुछ और बात भी आ गई, अतः कुछ काम भी निकला है तो सामना कर लिया और फिर सहयोग भी कर लिया। तो इस तरह आठों शक्तियां भी आ गई। किस बात पे आई? जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई। तो इस तरह से जब हम उस बाबा की मुरलियों के संकल्पों को बार बार गहराई से अनुभव करते जाएंगे, एबीसीडी को गहराई से अनुभव करते जाएंगे, तो हमारे अंदर भावना बनेगी। किसकी? पवित्रता की भावना, शांति की भावना, रूहानी प्यार की भावना, अतीन्द्रिय सुख की भावना, आनंद की भावना जब पैदा होगी ना, और ये जब गहराई से हम बार बार करेंगे तो हमारी वृत्ति बन जाएगी। और जब वृत्ति बनेगी तो वायुमंडल बनेगा। वो वायुमंडल कितना बनेगा? दूर दूर तक फैलेगा। मेरे संकल्प व्यर्थ और नेगेटिव खत्म होते जाएंगे। 30 संकल्प की बजाय 15 आ जाएंगे। 15 आएंगे तो यहां मेरा जो आभा मंडल है ना, ज्ञान, ये सातों एनर्जी का आभा मंडल मेरे स्किन के लेवल पे आ जाएगा। जब मेरे 8 हो जाएगा, मेरे 8 ही संकल्प रह जाएंगे, तो 6 इंच का आभा मंडल हो जाएगा। ये आभा मंडल को वायुमंडल कहते हैं। जब मेरा और ज्यादा गहरा बार बार बाबा से एबीसीडी करते करते, मुरली बार बार मनन चिंतन मंथन सिमरण करते करते मेरी वृत्ति परिवर्तन होती जाएगी, उससे वायुमंडल और बड़ा होता जाएगा। जब मेरी 6 हो जाएगी तो 4 फुट का आभा मंडल हो जाएगा। मैं 4 फुट तक का वायुमंडल बन जाएगा। जब मेरी 5 हो जाएगी तो 16 फुट का हो जाएगा। समझ रहे हैं? 16 फुट में ना आपका कमरा जहां बैठोगे वहीं पे सारा क्या होगा? शांति प्यार खुशी का वातावरण बैठ जाएगा। किचन में जाओ, किचन में ऐसा वायुमंडल, शांति प्यार खुशी का वायुमंडल बन जाएगा। इस किचन में जो भी आएगा वो भी बदल जाएगा। आपके ड्राइंग रूम में आएगा जो, वो भी बदल जाएगा। बच्चा बैठा होगा, बहू बैठी होगी, वो भी बदल जाएगा, वो भी शांत हो जाएंगे। अगर 4 हो गई तो 4 हो गई तो क्या हो जाएगा? 64 फुट, है ना? जिस मकान में आप रहते हो वो सारा मकान ही ऐसा हो जाएगा। अगर 3 हो गई तो कितना हो जाएगा? 256 फुट। आपके पूरे मोहल्ले में ही ऐसा हो जाएगा। अगर 2 हो गई तो कितना हो जाएगा? 1000 फुट, 1000 फुट से भी ज्यादा। आपका पूरा टाउन ही ऐसी हो जाएगी, है ना? कस्बा ही ऐसा हो जाएगा। फिर आप अपने कस्बे में जहां निकलोगे लोगों को नजर आएगा, ये अरे चेहरा ही बदल जाएगा, चलन ही बदल जाएगी। और तब आपके चेहरे के द्वारा सेवा होगी, चलन के द्वारा सेवा होगी। ऐसा करेंगे? तो इसका साधन है मुरली। ये बाबा की मुरली, बाबा की मुरली श्रीमत है। बाबा की मुरली ही मन। और दिल में क्या रखो? दिल में एक बाबा के अलावा किसी चीज को मत रखो। इस दिल में से देह, अपनी देह को सबसे पहले निकालो। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा। बार बार अपने संकल्प करो, अनुभव करो। फिर देह के संबंधों को निकालो। मेरे देह से संबंध नहीं है, मेरे बाबा से संबंध। एक एक संबंध को अनुभव करो। देह का स्वभाव, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह का स्वभाव है, इसको निकालो। देह के संस्कार, आलस अलबेलेपन को निकालो, चिंता भय को निकालो, शक अनुमान को निकालो, जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष को निकालो। ये देह की आदतें हैं, इसको निकालो। आत्मा का स्वभाव, ये 7 गुण है, ज्ञान, इनको भरो। आत्मा के जो है ना आदतें क्या? अलर्ट, एक्यूरेसी है, निश्चय विश्वास है, निश्चिंत अवस्था है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति है, रहमदिल विश्व कल्याणकारी की स्थिति है ना? उसको। और देह के पदार्थों को निकालो, मकान को, जायदाद को, सोने को, पैसे को निकाल के दैवी गुण भरो अंदर दिल में। तो आपका विवेक ईश्वर जैसा हो जाएगा, बुद्धि दिव्य हो जाएगी, और चित्त कैसा होगा? शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाएगा। तो ये हमारी बुद्धि सच्चित आनंद स्वरूप बन जाएगी। स्मृतियां हमारी ब्राह्मण की स्मृतियां जागृत, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। वृत्ति रूहानी बन जाएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति बन जाएगी। भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो जाएगी। संकल्प पावन और श्रेष्ठ हो जाएंगे, शक्तिशाली, कल्याणकारी हो जाएंगे। और तब हमारा पुराना शरीर, चाहे हार्ट बीमार है, चाहे फेफड़े बीमार हैं, चाहे सिर बीमार है, चाहे हड्डी काम नहीं करती, जोड़ खराब हो गए, तब पुरानी गाड़ी, इसमें भी करंट भर जाएगा। और ये गाड़ी, अच्छा ड्राइवर पुरानी गाड़ी को भी चला लेता है, और खराब ड्राइवर नई गाड़ी को भी खराब कर लेता है। इसलिए जब अच्छे ड्राइवर बन जाओगे तो ये पुरानी गाड़ी कितनी भी पुरानी खराब है, कितनी बीमारी से पीड़ित है, तो भी साथ देगी। जैसे हमारी दादी जी की साथ देती है ना,
दादी जानकी जी की 100 साल से ऊपर की उम्र है ना, फिर भी आती कैसे करंट फैल जाता है सारे हॉल में। तो ऐसे प्रैक्टिकली प्रकृति जीत बन जाओगे। पहले कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, इन इंद्रियों पे वश हो जाएगा, फिर माया जीत बनेंगे, फिर प्रकृति जीत बनेंगे। जब प्रकृति जीत बनेंगे तो विकर्मा जीत बनेंगे। जब विकर्मा जीत बनेंगे तो फिर बैटरी चार्ज होगी, फिर बनेंगे हम लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, और फिर अव्यक्त फरिश्ता बन के सारे विश्व की जितनी मनुष्य आत्माएं हैं हमारे वाइब्रेशन सब तक पहुंचेंगे। मैंने बताया 1000 फुट का बताया ना, कैसे 1000 फुट तक हमारी वायुमंडल बन सकता है, और भी ज्यादा। जब सर बाबा बुद्धि में रह जाएगा तो फिर सारे विश्व में वायुमंडल बन जाएगा। तो ऐसे करते करते बेहद की वैराग्य वृत्ति जब धारण कर लेंगे, जब ना देह में राग रहेगा, ना देह के संबंधों में राग रहेगा, ना देह के संबंधों में देह के स्वभाव संस्कार में हमारी बुद्धि रहेगी, ना देह के पदार्थों में रहेगी, इनको बुद्धि से निकाल देंगे तो बाबा से बुद्धि जुड़ जाएगी। बाबा मेरी बुद्धि में आ जाएगा, बाबा मेरे दिल में आ जाएगा, और फिर मेरे चेहरे से, मेरे चलन से बाबा दिखाई देगा। ठीक है? तो इस तरह से हम बाबा की यादों से, बाबा की डायरेक्शन पर, वर्तमान समय के वायुमंडल के अनुसार अब ये बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करेंगे, अनासक्त वृत्ति को इमर्ज करेंगे, तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओम शांति।